Question number 1. The rate of doing work is called. We know that power, it is the ratio of work and time. Means power is equal to work upon time, and the rate at which work is done, that is also known as the power. So here C is the correct option. The rate of doing work is called power. Question number 2. Which is the type of collision in which both the linear momentum and kinetic energy of the system remains conserved? वो किस टाइप का कोलिजन होता है जिसमें हमारे पास जो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो होती है सिस्टम की वो कंजर्व रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है. दैट इज नोन एज द इलास्टिक कोलिजन. सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. The type of collision in which linear momentum and kinetic energy of the system remain conserved, that is known as the elastic collision. Question number 3. Collision between marble walls is which types of collision? अगर हम दो मार्बल वॉल लेते हैं, उन दोनों के बीच जो कोलिजन होगा वो किस प्रकार का होगा? सो द कोलिजन बिटवीन टू मार्बल वॉल इज इलास्टिक कोलिजन. सो हेयर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. The collision between two marble wall is elastic collision. Question number 4. The energy possessed by the body by virtue of its motion is known as. जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके द्वारा जो उस बॉडी की जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी. सो हेयर डी इज द करेक्ट ऑप्शन. द एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion is known as the kinetic energy. Question number 5. Find the potential energy stored in a ball of mass 5 kg placed at a height of 3 meter above the ground. In this question हमने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है जो कि किसी बॉल में स्टोर होगी जिसका मास 5 किलोग्राम है और उस बॉल को हमने 3 मीटर हाइट के ऊपर रखा है फ्रॉम द ग्राउंड. So let us see how we find this potential energy. In this question we have given mass that is 5 kilogram, height 3 meter, and we know that the value of G is 9.81 meter per second square inverse. We know that potential energy is equal to mgh. Now we put the value of mgh, we are able to get the value of potential energy and it becomes 147.15 joule. So here B is the correct option. The potential energy is 147.15 joule. Question number 6. What is the power utilized when work of 1000 joule is done in 2 seconds? इस क्वेश्चन में हमने पावर को फाइंड आउट करना है जब हमारे पास जो वर्क होगा 1000 जूल का जो है वो किया जाएगा इन 2 सेकेंड में. सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड इट. एक्सप्लेनेशन हो जाएगी इसकी. वर्क डन हमारे पास गिवन है 1000 जूल, टाइम 2 सेकेंड है, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम. सो 1000 ओवर 2 दिस इज इक्वल टू 500 वाट. सो इस तरह से हमारे पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 500 वाट. क्वेश्चन नंबर 7. अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम the work done by the net force on a particle is equal to the change in its kinetic energy. So here A is the correct option. Question number 8. Which one has higher kinetic energy? Both light body and heavy body have equal momentum. हमारे पास दो बॉडी दी गई है, एक लाइट बॉडी और दूसरी हैवी बॉडी. दोनों का मोमेंटम सेम है, तो इन दोनों में से कौन सी बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी? हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के. तो हमारे पास जो अगर मास कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी. सो हेयर लाइट बॉडी हैज़ हायर काइनेटिक एनर्जी देन हैवी बॉडी. बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. लाइट बॉडी हैज़ द हायर काइनेटिक एनर्जी देन हैवी बॉडी. Question number 9. An electric heater of rating 1000 watt is used for 5 hours per day for 20 days. What is the electrical energy utilized? एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेटिंग है, मतलब पावर है 1000 वाट, और जिसका यूज़ किया जाता है डेली, मतलब एक डे में
5 घंटे के लिए और कंटिन्यूसली कितने दिन तक, 20 दिन तक। तो वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है वो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको यूटिलाइज करेगा। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड एक्सप्लेनेशन। द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज़ 1000 वाट हमारे पास गिवन है। टाइम पीरियड हो जाएगा हमारे पास 20 × 5 दैट इज़ 100 आवर्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई टाइम। पावर हमारे पास 1000 है, मल्टीप्लाई टाइम 100 हो गया, दैट इज़ 1 लाख वाट आवर्स। सो जब हम इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी 100 किलो वाट आवर्स। A is the correct option. Electrical energy utilized is 100 kilowatt hours. Question number 10. A wall moved in a frictionless inclined plane without slipping. The work done by the table surface on the wall is. In this question, B is the correct option, 0.